हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मैक 4। मैं हूँ तुषादा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएसडी अपने सिस्टम में लगाना क्यों ज़रूरी है। एसएसडी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। वो अपने सिस्टम में लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें पहला बात तो आपका रीड एंड राइट स्पीड, मतलब कि आप डेटा ये कर रहे हैं, आप विंडोज़ को ओपन कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं या सिस्टम को और खोल रहे हैं, मतलब कि भाई पीसी ऑन कर रहे हैं, तो आपका पीसी या आपका लैपटॉप जो भी हो, आपका सिस्टम ऑन हो रहा है वो बहुत जल्दी खुलेगा अगर आप एसएसडी लगाते हैं। तो कोई भी एसएसडी आप SATA 1 ले ले, SATA 2 ले ले, SATA 3 ले ले, कोई भी एसएसडी हार्ड ड्राइव से ज़्यादा फास्ट होती है। वो कितना से कितना महंगा भी हार्ड ड्राइव हो जाए, वो उससे ज़्यादा फास्ट एसएसडी होती है। आप बस इतना समझ लीजिए। सेटा एसएसडी की ही मैं बात कर रहा हूँ। सेटा एसएसडी हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या आता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें असल में होता है कि एक पीस होता है पूरा, और उसमें डेटा डेटा रहता है आपका, कोई मूविंग पार्ट उसमें नहीं होता, इसलिए उसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। पूरा एक पीस है तो इसलिए उसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। हार्ड ड्राइव में असल में होता है कि एक सीडी होता है, वो सीडी घूमते रहता है, तो उसमें जो डेटा फीड रहता है वो गोल गोल घूमते घूमते उसमें फीड होता है। तो आपको जब डेटा यूज़ करना रहता है तो वो जितना घूमा वो पूरा उतना ही घूम के आएगा, तो ही आप डेटा ले पाएंगे। मतलब कि उसे पूरा एक चक्कर मारना पड़ेगा तब आप पूरा उसका डेटा ले पाएंगे। इसलिए हार्ड ड्राइव स्लो होती है। और हार्ड ड्राइव मतलब कि हार्ड ड्राइव ऐसे आप मास स्टोरेज के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइव आपको बहुत सस्ता पड़ता है। और हार्ड ड्राइव लेने का फ़ायदा भी ये होता है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस में। हार्ड ड्राइव एसएसडी से ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन हार्ड ड्राइव में आप बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव का यही फ़ायदा है। इसलिए आप अपना कभी भी आप एसएसडी ले तो एसएसडी में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखें, यानी कि विंडोज़ को एसएसडी पे इंस्टॉल करें, या कोई भी जैसे चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। विंडोज़ के अलावा, विंडोज़ तो आपका चलेगा ही, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। विंडोज़ के अलावा कोई भी आपका चीज़ जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप उसे एसएसडी पे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो फास्ट होगा तो आपका बहुत जल्दी वो खुलेगा, बहुत जल्दी खुलेगा। इसीलिए एसएसडी लगाना अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आजकल। आपका सिस्टम बहुत स्मूथ चलता है एसएसडी का। आप एसएसडी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एसएसडी पे इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आपको मिलेगा। आपको सिस्टम को आप इंजॉय कर पाएंगे, खेल पाएंगे अच्छे से, आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए एसएसडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हार्ड ड्राइव आप रखें, हार्ड ड्राइव अब रखें। हार्ड ड्राइव इसलिए ज़रूरी है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल है, बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल है, वो ज़्यादा आपको स्टोरेज लेगा, तो आप एसएसडी में तो उसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एसएसडी पहला बात तो अब बहुत ज़्यादा महंगी आती है, और दूसरा बात एसएसडी एसएसडी में आपको बहुत कम स्टोरेज मिलती है। मतलब कि जितना प्राइस आप पे कराएंगे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज मिलेगा। जैसे मैं बताता हूँ, एसएसडी आती है दो एसएसडी 240 GB की एसएसडी, सॉरी 120 GB की एसएसडी, आई गेस मेरे हिसाब से 2000 की आती है। 2000 से 3000 के बीच में आती है 120 GB या 240 GB की एसएसडी, ऐसे ही कुछ प्राइस है। तो आप उस प्राइस में आप हार्ड ड्राइव आपको वो 2 TB का हार्ड ड्राइव मिल जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना ज़्यादा है। 2 TB यहाँ कहाँ, 2 TB कहाँ, 256 GB स्टोरेज, ये डिफरेंस आ जाता है एसएसडी में। एसएसडी में आपको बहुत कम स्टोरेज मिलेगा, लेकिन स्टोरेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। यहाँ एसएसडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एसएसडी पहला महंगा तो है, बट वो NVMe जितना महंगा नहीं है। NVMe और महंगा होता है, और महंगा, लेकिन NVMe फास्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट। एसएसडी से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है NVMe। असल में एसएसडी सेटा लेंस के ऊपर काम करती है, और सेटा लेंस का होता है
600 GB/s उसका रीड एंड राइट स्पीड होता है। सॉरी, 6 GB/s उसका रीड एंड राइट स्पीड होता है। तो 6 GB/s से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकती। कितना से कितना महंगा ही आप SSD खरीद लो, वो 6 GB/s से ऊपर जा ही नहीं सकती। इवन 6 GB/s कोई SSD जाती ही नहीं। 5 होगा, मुश्किल से 5 जाता होगा, 5.1 5.2 ऐसे जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, SSD बहुत ज़रूरी है सिस्टम के लिए। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा SSD पर रखें। और आपको अगर हार्ड ड्राइव का यूज़ है, आपको और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो हाँ, हार्ड ड्राइव एक रखें। हार्ड ड्राइव भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए SSD बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अपने सिस्टम में हमेशा एक SSD होना चाहिए। उसके बाद अब मैं तो बोलता हूँ आप एक पहले SSD खरीद ले, 120 GB का SSD खरीद लो। उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के कुछ टाइम तक काम चला सकते हो। 120 GB मुझे पता बहुत कम है, लेकिन कुछ टाइम तक काम चला सकते हो। उसके बाद फिर आप हार्ड ड्राइव ले लीजिए, हार्ड ड्राइव 1 TB का हार्ड ड्राइव ले लीजिए। तो अब दोनों मिल के आपको अच्छे खासी स्टोरेज आपके पास हो जाएगी, और जिससे आपका सिस्टम स्नैपी भी रहेगा और बहुत बढ़िया तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए। आपको मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि SSD क्यों ज़रूरी है अपने सिस्टम के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।